नेक्स्ट हमारी बेटा स्ट्रेस। स्ट्रेस होती है आपकी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का बेटा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, एम की पावर 1 एल की पावर 1 टी की पावर -2 बाय में एरिया एल का स्केयर बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि एल का स्केयर। तो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा बेटा एम की पावर 1 एल की पावर -1 टी की पावर -2 यानी कि 1 -1 -2 बेटा। नेक्स्ट आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन है बेटा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ यानी कि एल, ओरिजिनल लेंथ के लिए भी बेटा एल, एल से एल कैंसिल आउट। तो स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बेटा एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0। ये क्या बेटा डायमेंशनल लेस है। नेक्स्ट देखो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेटा। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बेटा। स्ट्रेस का भी हमने निकाला एम की पावर 1 एल की पावर -1 टी की पावर -2। स्ट्रेन क्या थी बेटा डायमेंशन लेस थी यानी कि एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आ गया बेटा यही एम की पावर 1 एल की पावर -1 टी की पावर -2। दोबारा से देखो बेटा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बेटा हमें पता है स्ट्रेस का ये डायमेंशनल फॉर्मूला एम की पावर 1 एल की पावर -1 टी की पावर -2। स्ट्रेन क्या बेटा डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है यानी कि एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 0। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा यही एम की पावर 1 एल की पावर -1 टी की पावर -2 यानी कि 1 -1 -2। नेक्स्ट है बेटा आपका सरफेस टेंशन। फोर्स अपॉन लेंथ बेटा। फोर्स का हमें पता है एम की पावर 1 एल की पावर 1 टी की पावर -2 बाय में लेंथ के लिए बेटा एल, एल की पावर 1। यहाँ से एल से आपका एल कैंसिल आउट बेटा एम की पावर 1 एल की पावर 0 टी की पावर -2। ये हो गया बेटा आपका सरफेस टेंशन का। नेक्स्ट है बेटा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है करंट इनटू टाइम। करंट के लिए बेटा आई और टाइम के लिए आपका टी बेटा यानी कि एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 1 आई की पावर 1 बेटा यानी कि 0 0 1 1 बेटा। दोबारा से देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है करंट इनटू टाइम बेटा। एमएलटी फॉर्म में देखिए एम की पावर 0 एल की पावर 0 टी की पावर 1 आई की पावर 1 बेटा। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है बेटा वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन का हमें पता है एम की पावर 1 एल की पावर 2 टी की पावर -2 बाय में चार्ज का बेटा आई की पावर 1 टी की पावर 1। तो यहाँ से देखो बेटा आपका आ गया एम की पावर 1 एल की पावर 2 आई की पावर -1 टी की पावर -3 बेटा। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बेटा वो था चेंज इन पोटेंशियल अपॉन करंट बेटा। पोटेंशियल का हमें पता है बेटा एम की पावर 1 एल की पावर 2 आई की पावर -1 टी की पावर -3 अभी निकाला था बेटा अपॉन में आई की पावर 1 बेटा। यहाँ से देखो एम की पावर 1 एल की पावर 2 आई की पावर -2 टी की पावर -3। दोबारा से देखो बेटा आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या चेंज इन पोटेंशियल अपॉन करंट। अभी हमने पोटेंशियल का निकाला था बेटा अपॉन में करंट यानी कि एम की पावर 1 एल की पावर 2 आई की पावर -1 टी की पावर -3 अपॉन में आई की पावर 1 बेटा। तो यहाँ से हो गया आपका एम की पावर 1 एल की पावर 2 आई की पावर -2 बेटा और टी की पावर -3 क्योंकि एक आई की पावर -1 ऊपर है तो ऊपर जाएगा बेटा। नेक्स्ट आपका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता है बेटा क्यू बाई वी। चार्ज का हमें पता है आई की पावर 1 टी की पावर 1 अपॉन में पोटेंशियल का भी बेटा हमने निकाला था अभी पीछे वो गया आपका एम की पावर 1 एल की पावर 2 आई की पावर -1 और टी की पावर -3। तो यहाँ से देखो बेटा आपका आ गया एम की पावर -1 एल की पावर -2 टी की पावर 2 आई की पावर 2 बेटा। दोबारा से देखो कैपेसिटेंस क्या है चार्ज अपॉन पोटेंशियल बेटा। चार्ज का हमें पता आई की पावर 1 टी की पावर 1 बाय में पोटेंशियल एम की पावर 1 एल की पावर 2 आई की पावर -1 टी की पावर -3 बेटा। तो एमएलटी फॉर्म में एम की पावर -1 एल की पावर -2 ऊपर जाएगा बेटा टी की पावर 2 क्योंकि एक टी ऊपर है ये ऊपर जाके प्लस का बेटा तो आई की पावर 2 एक आई ऊपर है एक आई है ये भी ऊपर जाके प्लस का यानी कि एमएलटी फॉर्म में हो गया बेटा ये यानी कि -1 -2 2 2। नेक्स्ट है बेटा टेम्परेचर ग्रेडियंट वो था चेंज इन टेम्परेचर बाय लेंथ। टेम्परेचर के लिए हम यूज करेंगे बेटा के अपॉन में लेंथ के लिए एल बेटा यानी कि ये निकल गया आपका एम की पावर 0 एल की पावर -1 के की पावर 1 टी की पावर 0। दोबारा से समझो बेटा टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर बाय लेंथ यानी कि बेटा
के अपॉन एल, एम की पावर 0, एल की पावर -1, के की पावर 1, टी की पावर 0, यानी कि बेटा 0 -1 1 0। नेक्स्ट है बेटा डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट। देखो कुछ कांस्टेंट की डायमेंशन हम निकाल लेंगे। फर्स्ट आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू से डिनोट करते हैं बेटा c बाई वी, यानी c क्या स्पीड ऑफ लाइट बाई वी वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड का हो गया बेटा l बाई टी, वेलोसिटी का भी l बाई टी, ये कैंसिल आउट। यहाँ से बेटा निकली m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपका डायमेंशन लेस है। दोबारा से समझो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है c बाई वी, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, v इज द वेलोसिटी, स्पीड का क्या बेटा l बाई टी, और वेलोसिटी भी क्या है l बाई टी, कैंसिल आउट। तो यहाँ से डायमेंशन क्या निकले बेटा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें पता है बेटा फोर्स किसके बराबर था, Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर बेटा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी g की वैल्यू बेटा यहाँ से आ गई F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 m2। ऑलरेडी बेटा हमने फोर्स का पीछे कैलकुलेट किया था, वो था आपका m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, इनटू में रेडियस का बेटा लेंथ यानी कि l का स्क्वायर, अपॉन में m1 m2 के लिए m इंटू m, एक m से बेटा एक m कैंसिल आउट। यहाँ से आपका निकल गया m की पावर -1, l की पावर 3 बेटा, t की पावर -2 बेटा। दोबारा से देखो बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का f क्या है, Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ से बेटा हमने g की वैल्यू निकाली f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स का हमें पता है बेटा m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, इंटू में रेडियस का बेटा लेंथ l का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m बेटा। m1 m2 था, इसके लिए m, इसके लिए भी m, एक m से बेटा आपका एक m कैंसिल आउट। तो यहाँ से देखो बेटा m की पावर -1, एक l बेटा ये, एक l आपकी ये l की क्यूब, और बेटा आपका t की -2, यानी कि m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2, यानी कि -1 3 और -2। नेक्स्ट है बेटा आपका प्लैंक कांस्टेंट बेटा, वो होता है एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, यानी कि एफ इज द फ्रीक्वेंसी, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट बेटा। यहाँ से एच की वैल्यू निकाली एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का हमें ऑलरेडी पता है बेटा m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, अपॉन फ्रीक्वेंसी का था बेटा t की पावर -1। तो यहाँ से निकल गया बेटा आपका m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -1, क्योंकि ऊपर जाके प्लस का होगा। दोबारा से देखो प्लैंक कांस्टेंट का बेटा, प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, एच की वैल्यू आ गई बेटा एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का हमें पता है, फ्रीक्वेंसी का था t की पावर -1, ये ऊपर जाके बेटा आपका प्लस का होगा, तो यहाँ से आएगा t की पावर -1, यानी कि m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -1, यानी कि 1 2 -1। नेक्स्ट है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको हम k से डिनोट करते हैं बेटा। ये होता है PV इज इक्वल टू KT, P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम बेटा, K इज द आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T इज द टेम्परेचर। देखो बेटा यहाँ से K की वैल्यू हमने निकाली, वो आ गई आपकी PV बाई T। बेटा आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, इनटू में V बाई टी। देखो बेटा फोर्स का हमें पता है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, अपॉन में एरिया बेटा l स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेथ, वॉल्यूम बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी कि l की क्यूब, अपॉन टेम्परेचर के लिए बेटा k। तो यहाँ से आपका निकल गया m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, k की पावर -1। दोबारा से देखो बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट PV इज इक्वल टू KT, P इज द बेटा प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T इज द टेम्परेचर। यहाँ से हमने K की वैल्यू निकाली PV बाई T। प्रेशर होता है बेटा आपका फोर्स अपॉन एरिया, इनटू में V बाई T। बेटा हमें फोर्स का पता है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, अपॉन में बेटा एरिया का क्या हो गया l स्क्वायर, इनटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम का बेटा l की क्यूब, अपॉन में टेम्परेचर का बेटा k बेटा। यहाँ से आ गया आपका m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2 और k की पावर -1। नेक्स्ट है बेटा आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको डिनोट करते हैं बेटा हम नीटा से। ये होता है बेटा F इज इक्वल टू नीटा A डेल V बाय डेल Z। F इज द बेटा फोर्स, A इज द एरिया, डेल V इज द बेटा चेंज इन वेलोसिटी, डेल Z इज द चेंज इन डिस्टेंस, एन यानी कि नीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा। यहाँ से हमने नीटा की वैल्यू निकाली बेटा, वो आ गई आपकी F इंटू डेल Z बाय A इंटू डेल V बेटा।
फोर्स का ऑलरेडी हमें पता है बेटा m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। डेल z क्या बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हम लेंगे l बेटा अपॉन में एरिया, एरिया का हमें पता है बेटा l स्क्वायर इंटू में डेल v, v इज द बेटा आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी, उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया बेटा वो आपका l की पावर 1 t की पावर -1। तो यहाँ से निकल गया बेटा आपका m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -1। दोबारा से देखो बेटा इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको डिनोट करते हैं नीटा से, इसको बोलते हैं बेटा नीटा। ये तो आपका F इज इक्वल टू नीटा ए डेल V अपॉन डेल Z। F इज द फोर्स, A इज द एरिया, डेल V चेंज इन वेलोसिटी, डेल Z बेटा चेंज इन डिस्टेंस, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ से हमने बेटा नीटा की वैल्यू निकाल ली, वो निकल गई आपकी F इंटू डेल Z अपॉन एरिया इंटू डेल V। फोर्स का ऑलरेडी बेटा हमें पता है m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। डेल z देखो डेल z के बेटा चेंज इन डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए l अपॉन में एरिया, एरिया के लिए बेटा l इंटू एल यानी कि l का स्क्वायर अपॉन डेल्टा v। डेल्टा v क्या था बेटा आपका चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का क्या था बेटा l की पावर 1 t की पावर -1। तो यहाँ से आपका निकल गया बेटा m की पावर 1 l की पावर -1 t की पावर -1 यानी कि 1 -1 -1। नेक्स्ट है बेटा आपका मोलर स्पेसिफिक हीट बेटा, इसको डिनोट करते हैं हम C से। यहाँ से देखो बेटा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। क्यू इज द बेटा हीट, एन इज द नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे एन क्या बेटा नंबर ऑफ मोल, डेल्टा टी बेटा चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है बेटा सी का आपको पता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ से बेटा हमने सी की वैल्यू निकाली, वो निकल गया आपकी क्यू बाय एन डेल्टा टी, क्यू बाय एन डेल्टा टी। बेटा हमें क्यू का पता है m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। n क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लिखेंगे MOL, और डेल्टा t क्या बेटा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम यूज करेंगे K। तो यहाँ से आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया बेटा m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 मोल की पावर -1 K की पावर -1। दोबारा से देखो बेटा एक बार मोलर स्पेसिफिक हीट यानी कि बेटा क्यू होती है एन सी डेल्टा टी। क्यू इज द हीट, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के लिए बेटा हम यूज करेंगे मोल, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, इसके लिए हम यूज करेंगे के। तो यहाँ से बेटा हमने सी की वैल्यू निकाली, वो निकल गई आपकी क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। क्यू को ऑलरेडी हमें पता है बेटा m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 अपॉन एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए हम यूज करेंगे मोल बेटा, डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर, इसके लिए हम यूज करेंगे के। तो यहाँ से हो गया बेटा आपका m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 मोल की पावर -1 k की पावर -1 बेटा नेक्स्ट देखो आपको पता है दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, हुआ है एंगल और सॉलिड एंगल। इनकी यूनिट्स तो है बेटा लेकिन इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। दोबारा से समझो बेटा, आपकी दो सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटी है एंगल और सॉलिड एंगल, उनकी यूनिट्स तो है बेटा लेकिन उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए बेटा एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशन बट नो यूनिट्स, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन और यूनिट ना हो, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी बेटा नहीं है।